कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का एक बारी फिर से स्वागत है। पहले बच्चों, जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर की सीरीज में जो 2024 का जो जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है, उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां पर क्वेश्चन बन सकता है, उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो क्लासेस बनाऊंगा और आप लोग इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग अपने करंट अफेयर का नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट साबित इसलिए होगा क्योंकि उससे संबंधित या उससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चंस बड़े देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका सीजीएल टाइप का एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रोग्राम है, इसको अभी से इसी तरह कैरी ऑन लगातार मोड में रखना, क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना कि घटनाएं बहुत लगातार हो रही हैं, लगातार घटनाक्रम का चक्कर जो है लगातार चलता जा रहा है। तो ऐसे में आप खुद सोच के देखो कि आप अपने करंट अफेयर के नोट्स को कैसे सेटल अप करेंगे। और करंट अफेयर के नोट्स का एक बेसिक मीनिंग ये भी होता है कि जो चीजें आपने सिलेबस में रेगुलर पढ़ी हैं, तो उसके ऊपर आप एक हल्का फुल्का रिवीजन भी साथ साथ में यहाँ पर लेके चलेंगे। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो प्लीज बच्चों, लगातार इस वीडियोस को जो करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। और ये जो रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो प्यारे बच्चों, ये रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग। हाँ, ये वही नीति आयोग है जिसको मैंने आप लोगों को बताया था, द नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने द नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने जगह ली है किसकी? योजना आयोग की, प्लानिंग कमीशन की जिसने जगह ली है। तो प्यारे बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आपके सामने रहता है, या तो योजना आयोग से संबंधित योजनाओं पर, या जितने भी 5 ईयर प्लान रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहता है, या फिर जो क्वेश्चन रहेगा आपका नीति आयोग से एक क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। तो आज के करंट अफेयर में एक रिपोर्ट जारी की है जो कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल गरीबी से संबंधित रिपोर्ट है, जिसको जारी करने वाला संस्थान का नाम क्या है? नीति आयोग। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? द नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पिक्चर क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड भी करवा देता हूं। देखो, जो प्लानिंग कमीशन था, वो हमारी आजादी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो एक विजन ला सके, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाने के लिए अलग अलग से विजन, अलग अलग से योजनाएं पेश कर सके, तो उस कमीशन का नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। और हिंदी में उसका नाम क्या था? योजना आयोग। सबसे पहले ये जो योजना आयोग का जो मुद्दा था, जो ये जो इस तरह के टॉपिक जो चलते थे, वो रूस में चलते थे। 1928-29 के समय में हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय रूस की विजिट पे थे, तो वहां पर उन्होंने अर्थव्यवस्था में इन सब मुद्दों के बारे में सीखा और वहीं से इन चीजों को अपने देश में लेके आए थे जब वो प्रधानमंत्री बने थे। तो जैसे ही 2000, आपको पता ही है, 2012-13 के बाद तो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी भारत में। कांग्रेस की जगह अब बीजेपी दल की गवर्नमेंट आ चुकी थी। तो बीजेपी दल ने आते ही 2015 में प्लानिंग कमीशन को बदलकर उसका नाम क्या रख दिया था? नीति आयोग। क्या नाम रख दिया था? नीति आयोग। और नीति आयोग क्यों बना, कैसे बना, क्या उसमें नई चीजें ऐड की हैं, और कितने लेयर का उसमें, आप यूं सोचें कि कितने लेयर के उसमें जो योजनाएं बनाई जाती हैं, तो वो भी हम आपके साथ समय समय पर डिस्कस कर लेंगे आगे चलते हुए। तो आगे चलते हैं बच्चों, अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 24.8 करोड़ पीपल, 24.8 यानी 24.8 करोड़ लोग, जो कि पॉवर्टी की, गरीबी की रेखा से बाहर किए गए हैं पिछले 9 वर्ष में। और ये रिपोर्ट छापी किसने है? नीति आयोग ने। तो एक कदम से, तो यहाँ पर एक कदम पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो किए गए कार्य हैं भारतीय जनता के लिए, उसके द्वारा कितने लोगों को इस गरीबी से बाहर निकाला है? तो बच्चों, 24.8 करोड़ लोग। बहुत बड़ा आंकड़ा है। आगे चलते हैं, रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहां पर मैंने लिखा है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। और जो है
अल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी पर ये तैयार की गई है। ये इकोनॉमिक्स की भाषा है, वहां पर इस मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता है। बहुआयामी गरीबी जो आयाम है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो अभी रिपोर्ट की हम चर्चा कर रहे थे, उसके कितने आयाम हैं बच्चों? 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। कितने हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, वहां का जीवन स्तर कैसा है और वहां पर शिक्षा कैसी है। आगे चलते हैं। इन 3 आयामों को 12 संकेतों के द्वारा दर्शाया गया है कि वहां पर न्यूट्रिशन यानी पोषण कैसा है, बाल और किशोर मृत्यु दर कैसी है, मातृ स्वास्थ्य कैसा है, स्कूल शिक्षा के वर्ष कैसे हैं, स्कूली शिक्षा के जो वर्ष हैं वो कितना कॉलम में बच्चे वहां पर कैरी ऑन कर पाते हैं या टिपिकल है या कैरी ऑन नहीं कर पाते, स्कूल में उपस्थिति कितनी है, खाना पकाने का ईंधन कैसा प्रयोग किया जा रहा है उस क्षेत्र में, स्वच्छता कैसी है, पेयजल, विद्युत, आवास, संपत्ति और बैंक खाते। इन 12 संकेतकों के माध्यम से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो आगे चलते हैं बच्चों। देखो 2024 में इतने लोग इस गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जिसमें सबसे अधिक कहां से बच्चों? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोगों की संख्या ज्यादा है जो कि इस गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में 29.17% आबादी के लोग क्या थे? गरीब थे। और वित्त वर्ष 2022-23 में अभी केवल कितने लोग हैं? 11.28% लोग ही भारत में क्या है? गरीब है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिससे कि बीजेपी दल ने मुक्ति दिलाई है। तो मैं इस बात पे ये क्वेश्चन कहना चाहूंगा कि बच्चों, चाहे डीएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे बच्चों पीसीएस का एग्जाम हो, क्वेश्चन बनना तय है। और क्वेश्चन किस सेंस में बनाएगा? स्टेटमेंट वाइज बनाएगा कि भारत में पिछले 20 वर्षों के इतिहास में, भारत में पिछले 20 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा गरीबी कब रही? 2013-14 में। और सबसे कम गरीबी का आंकड़ा है कब रही है? 2022-23 में लोगों की संख्या का रहा है। तो इस हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है बच्चों, किसी भी एग्जाम को लेकर क्वेश्चन बनना तय है। आगे चलते हैं। कौन कौन से सुधारों से यहाँ पर लाभ देखा गया है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो ग्राफ के फॉर्म से मैंने शो किया हुआ है, लेकिन चूंकि आपका एग्जाम थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर ये इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं केवल उन संकेतों के बारे में चर्चा करूंगा जिनसे काफी सुधार हुआ है। तो सबसे पहला है बाल व किशोर मृत्यु दर 2.6% का इसमें सुधार देखने को मिला है। बिजली में 3.27, बैंक खातों में 3.69% में ज्यादा सुधार देखने को मिला है। यानी सबसे ज्यादा सुधार जिन संकेतों में देखने को मिला वो सबसे पहला है बाल एवं किशोर मृत्यु दर। दूसरा क्या है? बिजली, यानी बिजली की पहुंच, बिजली की एनरिचमेंट सबसे ज्यादा की गई है, इसलिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। तीसरा है बैंक खाता। बैंक खातों में लगातार सुधार देखने को मिला है। हर व्यक्ति अपनी पेमेंट का जो है हर व्यक्ति अपनी पेमेंट को जो है अपनी पेमेंट को, अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको बैंक खातों के माध्यम से कैरी ऑन करने लगा है। तो जिसकी वजह से जो लूप होल्स थे वो भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। जैसे कि आपको पता ही है, जनधन खाता योजना हमारे देश में शुरू की गई थी, जीरो बैलेंस पर शुरू की गई थी, ताकि जो मीडियोकर हैं, जो कि मीडियोकर के रूप में जो पैसा खाते हैं, तो उन चीजों को, उन लूप होल्स को खत्म किया जाए तसल्ली से। तो इसीलिए बैंक खातों में काफी सुधार देखने को मिला है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। आगे है, देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाने में प्रमुख कारकों का योगदान क्या क्या था? तो सबसे पहला है पोषण अभियान व एनीमिया मुक्त भारत अभियान से स्वास्थ्य सुविधाओं में लाभ। तो अब यहां पर आपसे क्वेश्चन है, पोषण अभियान क्या क्वेश्चन है? पोषण अभियान। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, पोषण अभियान से संबंधित मोदी गवर्नमेंट ने कौन सी योजना शुरू की थी? मैं आपको हिंट भी दे देता हूं कि एक है पीडीएस सिस्टम, दूसरा है फोर्टिफाइड राइस, जो कि आपको मैं क्लास में करा चुका हूं। फोर्टिफाइड राइस स्कीम क्या है और पीडीएस स्कीम क्या है, और टारगेटेड पीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? तो आप इसको अपनी नोटबुक में इसका नोट भी बनाएं और इसको कमेंट सेक्शन में लिखें भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखो
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ ईंधन के लिए अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन के लिए बच्चों उज्ज्वला योजना। तो प्यारे बच्चों, आप खुद सोच के देखो उज्ज्वला योजना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लास्ट सीईटी के एग्जाम में भी, इवन दो किसी भी पीसीएस में उठा लो, वहां पर भी ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। योजना बेशक पुरानी है, लेकिन इनका जो टाइमिंग फेज है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। तो आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। और बेसिक सी बात है, अगर जब आप इस तरह की चीजों को समझना शुरू कर देंगे, तो बच्चों आप एक सभ्य नागरिक के रूप में, एक पढ़े लिखे नागरिक के रूप में अपने देश की सेवा करने में पीछे भी नहीं हटेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, कैप्टन जिले सिंह एकेडमी का हमेशा ही एक एक चीज मानी रहती है कि हम कभी भी अपने बच्चों को केवल एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं। जो बच्चा यहाँ से पढ़ने के लिए आता है, हम उन बच्चों को एजुकेट करते हैं। और एजुकेट करेंगे तो आपको पता ही है, बच्चा अपने आप ही क्वेश्चन निकालना शुरू कर देगा। तो सीधी सी बात है, फिर उसका एग्जाम अपने आप ही निकल जाएगा। आगे चलते हैं। सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना, जितनी योजनाएं हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है सौभाग्य योजना। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, कुसुम योजना का संबंध किससे है? कुसुम योजना आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेयजल सुविधा के लिए जल जीवन मिशन, जनधन खातों की सुविधा। क्लियर है? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जिनके आधार पर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर है? तो ध्यान रखें। राज्यों की स्थिति की बात करें तो जो सबसे ज्यादा जो गरीब है मल्टी डायमेंशन पुअर इंडेक्स में, तो उसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इनका स्कोर जो है डिक्लाइन किया हुआ है, इनका स्कोर क्या है? कम है लास्ट 9 इयर्स में। आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें इस पीरियड जो है सबसे टॉप जो स्टेट की बात करें, जहां पर सबसे सबसे कम जहां पर है, जहां पर डेवलपमेंट सबसे कम देखने को मिली है, जहां पर गरीबी की सबसे कम कमी देखने को मिली है, तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इनका आंकड़ा भी दिया हुआ है 5.94 करोड़, 3.77, और मध्य प्रदेश का 2.30, राजस्थान का 1.87 करोड़ है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। आगामी सुधारों की क्या आवश्यकता है? जो बच्चे सिविल सर्विस या पीसीएस मेंस के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण इलाज साबित हो सकता है। रामबाण इलाज क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को मेंस परीक्षा में जब क्वेश्चन राइटिंग करते हैं ना, जब राइटिंग स्किल करते हैं, तब वहां पर जब तक ऐसे फैक्चुअल डाटा को, करंट अफेयर को राइट डाउन नहीं करेंगे, तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना कम होती है। हिंदी माध्यम का रिजल्ट इसीलिए पुअर होता है क्योंकि आप ढंग से नहीं लिख पाते हैं। क्लियर है? और ढंग से लिखने के लिए आपके शब्दों का चयन, आपकी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स और आपकी समझ विकसित हो, यही आपको आगे लेके जाती है। तो आपको इस पर ध्यान करना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा। तो यहां पर आगामी सुधारों की आवश्यकता क्या है? वर्तमान स्थिति में लगभग 15 करोड़ लोग एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मानक से जुड़ी सुविधाओं से वंचित हैं। कितने लोग हैं बच्चों? 15 करोड़। आगे चलते हैं। सरकार ने वर्ष 2030 तक देश के सभी नागरिकों को 2023 तक यानी 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी है, 2030 तक देश के सभी नागरिकों को एमपीआई के 12 मानकों की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है। अभी भी बुनियादी प्रमुख मानकों में सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि खाना पकाने का ईंधन, पोषण, आवास और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना अपने आप में ही एक बड़ा टारगेट है। तो यहां पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड जो है बच्चों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की स्लाइड है, जिसमें आप बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह हम सतत विकास के मुद्दों पर बहुत ज्यादा फोकस करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सभ्य एनवायरनमेंट उनके लिए प्रोवाइड कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल्स नंबर 9 किससे संबंधित है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है गोल्स नंबर 4 किससे संबंधित है, 5 किससे संबंधित है? तो 5 आपको पता ही है कि यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है। तो बच्चों आप खुद सोच के देखो, इस तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
आप जब तक कैरी ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, चाहे मेन स्किल राइटिंग हो या चाहे जो भी हो। तो आपको बच्चों इन पर फोकस करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में चर्चा जो करेंगे, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। मुख्यालय कहां पर है बच्चों? नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष और एक कार्य अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अभी उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी जी। उद्देश्य थिंक टैंक के रूप में भारत के लिए काम करता है, केंद्र और राज्य सरकारों की सहयोगिता की भूमिका को भी निभाता है। तो इसलिए ये थिंक टैंक का रूप में काम करता है। छोटे एग्जाम के बच्चे इस तरह की स्लाइड्स को देखें, यहां पर उनका क्वेश्चन बनता है, लेकिन जहां पर बड़े एग्जाम्स हैं तो वहां पर राइटिंग स्किल का बड़ा माजरा रहता है, तो आप ध्यान रखिए इन चीजों पर। क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को निपटाएगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित बताया गया है, इसके लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में देखी गई है। तो आई थिंक जितना मैंने अभी तक बताया है उसके हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। आगे चलते हैं। भारत में अभी भी लगभग 15 करोड़ लोग एनपीआई मानक से जुड़ी सुविधाओं से वंचित हैं। बिल्कुल लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? सही है। रिपोर्ट में बाल एवं किशोर मृत्यु दर 2.06, बिजली 3.27% और बैंक खाता 3.69% में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो अब इसके आधार पर हमें आंसर करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिए। तब तक के लिए अपना कैप्टन जली सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ हम आपके साथ जल्द ही जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।